आज 16 अक्टूबर 2021 है और इस समय दोपहर को 1 बज रहे हैं और हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं। काफ़ी किसान भाइयों का जो केला होता है ये नवरात्रि चल रही थी जिसकी समाप्ति हो चुकी है और उत्तर भारत में ज़्यादातर किसान भाइयों को जो केले होते हैं इस समय तक समाप्त हो जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जिन पौधों से केले कट गए हैं उन पौधों का क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारी डिटेल आप लोगों को देंगे कि जब आपके फल कट जाते हैं तो आप लोगों को उस पेड़ के साथ क्या करने चाहिए और उस पेड़ के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम किसान हैं और वही जानकारी आप लोगों को इस चैनल पे हम देते हैं जो सही और सटीक और व्यवहारिक भी होती है और कमर्शियली सक्सेस भी होती हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार है। ऐसा मज़ेदार जैसे आपको गुस्सा लगी है या आप कुछ चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा वर्क किया जाए जिससे थोड़ा सा मतलब जो शरीर है ये एक्टिव हो जाए। तो जो कार्य यहाँ पर है ये बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वजह से जब आप इस कार्य को करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके घर पे जितने भी ख़राब कपड़े हो सके उतने ख़राब कपड़े पहन लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि ऐसा हथियार आप लोगों को ले लेना है। और जस्ट हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह 1 हाथ के आसपास है और आप लोगों को इसी तरीके से बनवाना है। ये जैसा साउथ वाला बांका होता है इसी तरीके से। और जब आप इसको बनवा लेंगे तो जो कार्य हम बताने जा रहे हैं आप को ये काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब भी इसकी पत्तियों वगैरह की छटाई करनी होगी तो यह जो हथियार है यह आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। जो भी आपके क्षेत्र में लोहार होते हैं या विश्वकर्मा होते हैं जो लोहे का काम करते हैं पीट करके गरमा करके, वह इस यंत्र को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। और लोहा उच्च क्वालिटी का प्रयोग कीजिएगा तो ये जो यंत्र बनेगा ये अच्छा बनेगा। और तब आप जब खेतों में काम करेंगे तो जो काम करने का एवरेज होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए अब जो यहाँ पर हमारे केले कट गए हैं तो कुछ कहावतें हैं जिनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए हम करना चाहते हैं। अब पहली कहावत ये है कि केला सदा रहे अकेला। मतलब जो केले का पौधा होता है यह हमेशा अकेले रहना चाहिए और जब यह फ्रेश फील करता है तब जाकर के इसका अच्छे से विकास होता है और यह अच्छे से उत्पादन देता है। लेकिन अगर यह फ्रेश फील नहीं करेगा, अकेले नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादन प्रभावित होता है। अब सिर्फ उत्पादन अच्छा आने के लिए यही ज़रूरी नहीं होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें से सिर्फ यह एक छोटा सा कार्य होता है। और दूसरी चीज़ है, दूसरी कहावत है कि क्योंकि अब जो हमारा केला है ये कट गया है और अब इसके जो पौधे हैं ये हमें हटाने हैं। तो एक कहावत है वो है कि केला बिच्छी बांस एक बियाने साफ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो केले का पौधा होता है, एक पौधा जैसे ये पौधा है तो यह एक बार फल देगा, उसके बाद यह पूरा पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर यह फल देने लायक नहीं रह जाता है। इसके बगल से जो पुत्ती निकलती है, कंद निकलते हैं, फिर वही फल देंगे, उनकी सेवा फिर आप लोगों को करनी रहेगी। तो जो केले का पौधा होता है अपने पूरे जीवन काल के दौरान आप लोगों को सिर्फ एक बार ही फल देता है। अब वहीं पर जो बिच्छी होती है, बिच्छू जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, तो वह जब बच्चे देती है तो उस दौरान जो बिच्छू होती है वह मर जाती है और जो उसके बच्चे होते हैं अपनी माँ की शरीर को खा करके बड़े होते हैं और फिर यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो इस वजह से जो बिच्छू होता है यह भी एक बार बच्चों को जन्म देने के बाद वह ख़त्म हो जाता है। अब जो बाँस होता है, क्योंकि जो बाँस है यह आप बहुत कम ही लोग, अगर आप शहरों में हैं तो शायद ही बाँस देखे हों, बाँस का चावल वगैरह भी होता है। तो जो बाँस होता है जब यह एक बार फल दे देता है तो ख़त्म हो जाता है। और बाँस जो है उत्तर भारत में सामान्यतः उस समय फल देता है जब अकाल पड़ने वाला होता है। तो जब अकाल पड़ता है तो लोग बोलते हैं, अगर देख लिए कि भाई बाँस फल दे रहा है तो लोग बोलते हैं कि इस साल अकाल हो सकता है पड़े। तो ये संभावना बनी रहती है। तो इस वजह से ये भी चीज़ें हैं कि जब बाँस एक बार फल दे देता है तो उसके बाद उसके जो पौधे होते हैं उसके कंद भी सभी लगभग समाप्त हो जाते हैं। जो दूर कंद होते हैं या उनको अगर आप विकसित कर रहे हैं तो वह जा कर के फिर बाँस तैयार आपका होता है। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि केला बिच्छी बाँस एक बार जन्म देने के बाद, उत्पादन देने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें बस वही करना है। और इस कहावत को जानने के बाद हमें पहली कहावत पे आना है कि केला सदा रहे अकेला। तो अब चलिए हम उसे अकेला कर देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम
इस केले के पौधों को नहीं हटाते हैं तो क्या समस्या आ सकती है। देखिए जैसा कि हम आप लोगों को पहले बताए, जो इसके अंदर होती है ना फीलिंग फ्रेश, तो वह फीलिंग फ्रेश नहीं होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हमारी ये पेड़ी है, तो अब जो इसके पत्ते होते हैं ये जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसे अवरोधित करते हैं। तो जब अवरोधित करेंगे तो इसके पत्तों को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन की मात्रा हम व्यवहारिक तौर पे देखते हैं कि बढ़ जाती है। तो ऐसे में यह पौधा लंबा वगैरह हो जाता है, और ये जो केला होता है यह अब कुछ कोई भी कार्य लायक नहीं होता। लेकिन इसका जो उपयोग होता है अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के अंतर्गत हम लोग काफ़ी सारे पदार्थ इससे बना सकते हैं, जैसे जैविक खाद बना सकते हैं, कागज़ बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। तो इत्यादि प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। केले के पौधे से रस्सी वगैरह सब बनती है। तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि केले के जो पौधे होते हैं इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में इंडस्ट्री इसकी लगी हुई है तो ऐसी परिस्थिति में ही आप लोग इसका उपयोग उसके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर एक्सपोर्ट करके इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह कमर्शियली रूप से सक्सेस नहीं होता है। परिवहन इतना ज़्यादा व्यय होता है कि ना तो इंडस्ट्री लगाने वाला यह आपसे दूरी से खरीद सकता है, और ना ही एक किसान के तौर पे आप इसे ज़्यादा दूर पर भेज पाएंगे, क्योंकि इससे जो उत्पादित होने वाला प्रोडक्ट होता है इस पर जो खर्चे आते हैं यह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से अगर आपके कोई नज़दीक है तो इसको खरीद सकता है, नहीं तो इसका और कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तो अब इसे हम जैविक खाद के रूप में अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, जब इसे हम काट देते हैं तो काट देने के बाद यह जहाँ गिर जाए, जैसे गिर जाए वैसे ही हमें गिरा रहने देना है। तो जब यह गिर जाएगा यहाँ पर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनों पे काफ़ी सारे पौधे जो हैं काटे गए हैं और पड़े हुए हैं, और यहाँ पर अभी जो पुत्ती निकली हुई है उसकी छटैया वगैरह भी करनी है, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा था। तो इस वजह से काफ़ी सारे लेबर छुट्टी पे भी थे, अपने को भी टाइम नहीं थी, नवरात्रि में लगे हुए थे, तो इस वजह से कार्य नहीं हो पाए हैं। फिलहाल अब नवरात्रि की समाप्ति हो गई है, तो अब यहाँ पर सफाई के कार्य चलेंगे, और इसके साथ ही साथ ये जो पौधे हैं ये काट करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। और यह कार्य इतना मनोरंजक क्यों होता है? देखिए, घास छीलना कोई नहीं चाहता है। एक कहावत है ना कि अरे बीए करके वो घास छील रहे हैं, तो अब बीए करके घास छीलने का ज़माना तो गया, आजकल लोग पीएचडी करके भैया घास छील रहे हैं। तो यहाँ पर जब फसलों को काटना होता है तो फसलों को काटना बड़ा अच्छा लगता है एक किसान को। अब इसके फल कट गए हैं तो हमें ये काटना है। तो काटना कैसा है, जो हथियार हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इस तरीके से आप लोगों को हथियार बनवा लेना है। और उसके बाद जस्ट अगर आपकी पेड़ी यहाँ पर बगल में है तो पत्ते डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप चाहें तो पत्तों को काट सकते हैं। अब यह हथियार ही डिपेंड करेगा कि आपका जो काम है कितना आसान होगा। अगर हथियार सही नहीं रहेगा तो जो आपका काम होगा यह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से आप जो है हथियार अपना बढ़िया बना करके रखिएगा। अब ऐसे देख सकते हैं कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काटना है। तो अभी क्या हम करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि 2 फुट के टुकड़े हम काटें। अब देखिए कैसे हम काटते हैं, आप लोगों को भी इसी तरीके से काटना है। यह लागत भी कम रखेगा, और इसके साथ साथ आपको जो अगर आप खेतों में काम करने जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है ये काम करने में। देखिए कैसे मज़ा आता है। तो इसी तरीके से काट दीजिए। अब ये लगभग 2 फीट या 2.5 फीट के करीब या 3 फीट के करीब आप लोगों को छोड़ना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऊंचा नहीं छोड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये बगल वाला पेड़ में अभी फल लगा होता और यह फल ना कटा होता, तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ बांधे होते। कई क्षेत्रों में अभी भी बांधा गया हुआ है, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देना है, बाकी काट देना है। अब यहाँ पर जो पौधा है यह अकेला हो गया है, फ्रेश फील करेगा और अच्छे से विकास करेगा। इसे पर्याप्त मात्रा में हवा और पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी तो यह पौधा आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से काटना है। आइए हम कुछ नमूने जो हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जब इस कार्य को करते हैं तो कितनी मज़ा आती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बांके जा रहे हैं किसी को, और जो गुस्सा अपनी है वह हम उतार रहे होते हैं।
किसान भाइयों, जब आप लोग इस पेड़ को काट देते हैं तो यह नीचे गिर जाता है, तो मल्चिंग का भी काम करता है, और जब सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है तो यह जैव उर्वरक के रूप में आपकी जो अगली फसल है उसमें ताकत पहुंचाता है। बस इतना ही आप लोगों को काम करना होता है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं वह इस पेड़ को छोड़ेंगे नहीं। इस पेड़ को जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है, दिखाया गया है, इसी तरीके से काट करके ख़त्म कर दीजिए। और बाकी अन्य लोगों की कोई बात ही नहीं है, वो तो भैया एलियन है ही, कोई बात ही नहीं उन लोगों की। फिलहाल आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।